सर वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। ओके ओके। स्टार्टिंग से आवाज नहीं आ रही थी क्या? अब आवाज आ रही है न, मेरी आप न, लोग? हाँ, अभी आ रही ये है सर। ओके ओके। ठीक है। तो अभी जो हम बात करेंगे वो आपका प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। देखिए, आपने जो पिछला प्रेजेंटेशन देखा था या जो आपको टैबलेट भेजा हुआ है, उसमें मेनली अगर आप फोकस करोगे तो दो चीजों पे फोकस किया गया है। एक एनिमेशन, वो भी कौन सा एनिमेशन? सेक्शन जूम वाला। सेक्शन जूम वाले से मैं मतलब है कि उसमें आपका एक मॉर्फ एनिमेशन लगता है कि आपका जूम होता है। अगर मैं आपको स्लाइड दिखाऊं। हम्म, हम्म, एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक बार स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, मेन स्क्रीन। ओके। यस। यस सर। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेनली दो चीजों पे फोकस किया गया है। एक तो एनिमेशन के ऊपर, और एक ये ग्लास एनिमेशन कैसे बनता है। आप बाकी आपको सब कुछ आता है, ठीक है। आपको ये जो टेक्स्ट एनिमेशन ही आता है, जो अभी इस पे अप्लाई करूंगा मैं F5 की मदद से, तो आपको दिखाई देगा कि ये एनिमेशन आपको आता है, ठीक है, टेक्स्ट एनिमेशन। लेकिन जो अभी ग्लास एनिमेशन कैसे किया है, इसको आपको शेप को ग्लास में कन्वर्ट कैसे किया है, वो देखेंगे। और दूसरा ये देखेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका, ये जूम वाला, ठीक है। तो मैं आपको अपने ब्लैंक स्लाइड पे लेके जाता हूँ। ओके, कंट्रोल एन से एक न्यू स्लाइड लेते हैं। इसको मैं बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ। ओके, वो वाली स्लाइड मेरे पास नहीं है अभी, ठीक है। वो वाली स्लाइड में हमारी बहुत गलती भी थी। तो मैं इसको कॉपी करके सिर्फ बैकग्राउंड लूंगा मैं, ठीक है। बैकग्राउंड लिया मैंने, कॉपी किया मैंने बैकग्राउंड, और यहाँ पे लेकर आ गया। अब हमें क्या करना है ग्लास इफेक्ट बनाने के लिए। अब मैं इसका एक डुप्लीकेट चाहिए। डुप्लीकेट कैसा चाहिए? तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ कंट्रोल डी की मदद से। ये डुप्लीकेट हो गया। ओके। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दो इमेजेस है, सेम दो इमेजेस है। अब मैं क्या करूंगा, जो ऊपर वाली इमेजेस है इस पर ब्लर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ब्लर के लिए मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, फॉर्मेट पे जाऊंगा, आर्टिस्टिक में जाऊंगा, और यहाँ पे आपको एक ब्लर वाला ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट पिक्चर में जाओगे, यहाँ से भी आप ब्लर अप्लाई कर सकते हो। रेडियस आप बढ़ा दीजिए। ओके, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका ब्लर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हम कल मिस्टेक कर रहे थे, क्या मिस्टेक हो रही थी, कि हम जब शेप लगा रहे थे तो पीछे वाली इमेज नहीं आ रही थी, व्हाइट कलर का आ रहा था। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये आपकी इमेज है, मेन इमेज है, ओके, जो आपकी मेन इमेज है, जो ये ब्लर वाली इमेज है, इसको करेंगे कट, ठीक है। कट करेंगे। क्या करेंगे, कट करो या कॉपी करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन डिलीट नहीं करना है। कट का मतलब क्या है कि हम इसको कट करेंगे और कहीं और पे जाके पेस्ट करेंगे, यही मतलब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यस। कंट्रोल एक्स की मदद से इसको कट कर देंगे। कॉपी भी करोगे तो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे कट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स से किया, कट, कट किया। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जो आपका नीचे वाली स्लाइड है, व्हाइट कलर की जो आपकी स्लाइड होती है, हर एक स्लाइड, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। और यह जो आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड आ गया है, ठीक है, फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन है। इसमें आपको चले जाना है पैटर्न पे, ठीक है। पैटर्न पे नहीं, इसको पैटर्न और टेक्सचर, सॉरी टेक्सचर पे जाना है, पैटर्न नहीं। पैटर्न और टेक्सचर एक जैसा लगता है, ठीक है। किस पे चला गया मैं, टेक्सचर पे चला गया मैं, ठीक है। पैटर्न पे नहीं जाना है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। टेक्सचर पे जाना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिप बोर्ड का। अब क्लिप बोर्ड आपको पता है क्या होता है? क्लिप बोर्ड सर क्या वो होता जो है? ऑब्जेक्ट हमने कट किया है वो पेस्ट। हाँ, वो आपका इसमें सेव रहता है क्लिप बोर्ड के अंदर,
ठीक है, जो भी हम चीज कॉपी करते जो भी चीज हम कॉपी करते, जो भी हम चीज कट करते, वो आपको कहाँ पर सेव होता है, क्लिपबोर्ड के अंदर। तो जैसे ही मैं क्लिपबोर्ड पे क्लिक करूंगा, ओके, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारी ब्लर इमेज है वो पीछे आ गई। यस ठीक सर। है, ओके, ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। मतलब कि सर क्लिक बोर्ड के ऊपर बस क्लिक ही करना है ना? हाँ, क्लिपबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। पहले तो आपको कट करना जरूरी है, कट कीजिए, कॉपी कीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, पीछे ये पिक्चर नहीं है, पिक्चर नहीं है ये, अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो चुका है। ओके। ये आपका बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो, अब मैं इसको मूव नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, पहले क्या था, व्हाइट बैकग्राउंड था, अब कैसा है, ये पिक्चर वाला बैकग्राउंड है। अब मैं इसको आराम से इसको अलाइन कर दूंगा इसके ऊपर। ओके, अब मैं शेप लेता हूँ, सर्कल लेता हूँ, यहाँ से एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। तो थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, ये मैंने सर्कल को ड्रॉ किया, अलाइन दे देता हूँ इसको। अ, इसको मैं करके फॉर्मेट पे जाके अलाइन दे देता हूँ, राइट अलाइनमेंट, राइट नहीं, इसको लेफ्ट अलाइनमेंट देते हैं। और इसको एक काम करते हैं, अपने खुद से पोजीशन दे देते हैं, बाद में इसको अलाइनमेंट चेंज कर देंगे। ठीक है, ये रखा। अब अगला जो काम आता है, इसको इसको आपको एक ऑप्शन होता है, ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया है, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे जाओगे फिल्म में। ठीक है, फिल्म में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, स्लाइड बैकग्राउंड फिल। स्लाइड बैकग्राउंड क्या करता है कि जो आपका बैकग्राउंड जैसा होता है उसको फिल कर देता है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ओके, तो जो आपका बैकग्राउंड था उसको इसने क्या किया, फिल कर दिया। दिखाई दे रहा है, आपका बैकग्राउंड ब्लर था यस तो यहाँ सर। पर शेप भी ब्लर हो गया। यस सर। यस। इतना यस सर। इतना समझ में आया सभी को? यस। यस सर। पक्का? यस सर एक बार और समझा यस सर। दीजिए। फिर ओके, बताइए सर। ओके, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि बैकग्राउंड बनाना है ब्लर करके। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, मैं कंट्रोल जेड करके, चलिए कोई बात नहीं, एक क्लास लंबा जाएगा, लेकिन ठीक है बता देता हूँ। कंट्रोल जेड करके मैं वापस से नॉर्मल लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी एक इमेज है। ओके, थोड़ा सा लैपटॉप मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, या सॉफ्टवेयर लैग कर रहा है। ओके, ठीक है, ये आपको ब्लर करना तो पता चल गया ना कि ब्लर कैसे किया जाता है। यस सर। ठीक है, ब्लर करना समझ में आया, ब्लर के आपको फॉर्मेट में जाना है, इस वाले ऑप्शन पे जाके इसको ब्लर कर देना है। ठीक है, ओके, अब इसको क्या करना है, कट करना है या कॉपी कीजिए, आपकी मर्जी। मैं कट करूंगा, कंट्रोल एक्स से किया कट। ठीक है, अब मैं किस पे सिलेक्शन करूंगा, क्लिक करूंगा, मैं आपका जो स्लाइड है उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जिसके ऊपर क्लिक करोगे ना उसका फॉर्मेट बैकग्राउंड आएगा, तो फॉर्मेट बैकग्राउंड वाला ऑप्शन को ओपन रखिएगा। ठीक है, और ये ओपन कैसे होता है, राइट क्लिक करोगे तो फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चले जाना है पिक्चर एंड टेक्सचर में, और यहाँ से कर देना है क्लिपबोर्ड पे क्लिक। बस, इसका अगर किसी को अभी भी समझ में ना आए तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके। ओके सर, क्लिप बोर्ड पे जाके पहले क्या किया था आपने, बैक उसको ब्लर करने के लिए? उसको ब्लर करने के लिए मैं इस फॉर्मेट पे गया था, आर्टिस्टिक वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लर का। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं पिक्चर फॉर्मेट का यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि पिक्चर फॉर्मेट से हमारा काम बहुत फास्ट होता है। ये जो आपको पॉपअप मिला है या आपको जो डायलॉग बॉक्स मिला है, इससे आपका काम बहुत तेज होता है। अगर आप फ्यूचर में भी करोगे तो आप इसको ओपन करके रखिएगा अपने बगल में। ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट वाले ऑप्शन को, और ये आता कैसे, राइट क्लिक करो और यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर करके आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी मैं क्या कर दूंगा, अलाइन कर दूंगा, शेप लूंगा सर्कल, और इसको कर दूंगा ड्रॉ। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको सिलेक्शन करना है। ठीक है, फिल में जाना है। फिल में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, स्लाइड बैकग्राउंड फिल। ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है। ओके, बात क्लियर हुई? यस सर। ओके,
मेरे तरफ से कोई आवाज तो नहीं आ रही आप लोगों को नो सर। मेरे अलावा? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा नॉइज है, बाहर हल्ला चल रहा है। ओके, बाहर लोग बातें कर रहे हैं, तो इसके चक्कर में अगर आवाज आ रही हो तो बता दीजिएगा। ठीक है। तो ये आपका कैसा बन गया? अब ये काफी ज्यादा सही लग रहा है, ग्लास इफेक्ट सा लग रहा है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और रियलिस्टिक देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा? सर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में बीच में इसमें जो व्हाइट कलर रहेगा। नहीं, हम इसमें शेडो दे सकते हैं। शेडो दे सकते हैं, वो भी इनर साइड। एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ यहाँ पे शेडो। ओके, शेडो दे दिया मैंने। कहाँ गए? शेडो दे दिया मैंने। मोर ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे? शेडो का कलर चेंज कर दूंगा, मैं कलर रखूंगा व्हाइट। ठीक है, व्हाइट रखा। ब्लर को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके। ठीक है, ये अब जो आपकी आउटलाइन है इसको भी मैं व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको ये बन के तैयार हुआ है। बात क्लियर हुई? कैसा बना ये आपका? यस सर। ओके, ग्लास इफेक्ट क्लियर हुआ? ओके। ओके। ठीक है। अब इतना ही करना है इस पे। आप अब इसमें क्या करना है, मल्टीपल शेप आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मल्टीपल शेप अभी नहीं बता रहा हूँ। एक शेप ले रहा हूँ ताकि हमारा जो आपका जूम वाला मेन है वो कंप्लीट हो। ओके। अब मैं अगला क्या करूँगा, एक अगली स्लाइड लूंगा। ठीक है, यहाँ से न्यू स्लाइड करके ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। ले लिया ब्लैंक स्लाइड। इस पे मैं कलर दे दूंगा। कलर में जाके क्या करूँगा, फिल में जाके इसका कलर दे दूंगा, थोड़ा सा डार्क दे देता हूँ। ओके, ये कलर दे दिया मैंने। अब अगला काम क्या है, इसके ऊपर हम लिखेंगे। जैसे हमारा क्या पहला टॉपिक क्या था, ताजमहल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा ताजमहल। टेक्स्ट लूंगा, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखूंगा ताजमहल। हो गया। ताज। ओके, पहले हम लिखेंगे ताज, उसके बाद लिखेंगे महल। ओके, अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में। तो मैं इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। कितना रखूँ? 150 रखते हैं। ठीक है। हमें क्या करना है, इस ताजमहल से पूरे को कवर करना है। ठीक है। फोंट की बारी आती है, तो फोंट हम कैसे लेंगे, थोड़ा सा डार्क लेंगे। इम्पैक्ट। लैग कर गया मेरा लैपटॉप। ये इसके चक्कर में कैसे लैग कर सकता है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, थोड़ा सा क्या करेंगे, एंटोन नहीं, एंटोन एरियल ब्लैक भी नहीं, थोड़ा सा इम्पैक्ट जैसा कुछ। एंटोन ही ले लेते हैं, चलिए। ये लिख लिया मैंने ताज। अब मैं इसका कलर कैसे दूंगा, व्हाइट दूंगा, क्योंकि हमारा पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, डार्क है। तो मैं इसका कलर व्हाइट दे देता हूँ। कुछ शेडो देना तो आप शेडो दे सकते हो। ठीक है, या आप शेडो कहाँ पे जाके दे सकते हो, वहां पे आपको फॉर्मेट में जाके दे सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ताज। अब ताज के साथ क्या आता है, महल। तो मैं इसको कंट्रोल से डुप्लीकेट करूंगा। ओके, यहाँ पे लिख दूंगा महल। ओके। अब ये टेक्स्ट आपका नहीं आ रहा, तो आपको क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्स के साइज को इंक्रीज कर दोगे। ओके। अब इनको अलाइनमेंट देना है, सेंटर अलाइनमेंट दोनों को। ठीक है। ओके, जो आपका शेप है इसको फॉर्मेट में जाते हैं। यहाँ से जाके हम इनको अलाइनमेंट दे देते हैं, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, ताज को भी हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट दे देते हैं, सेंटर अलाइनमेंट। ओके। तो ये आपका इस तरीके से ताज आपका, ताज हमने ताजमहल लिख दिया। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके। ठीक है, ये तो आपका आपका दूसरा पेज। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक तीसरा पेज बनाएंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा पेज होगा। आप क्या करेंगे, तीसरा पेज बनाएंगे। तीसरे पेज के लिए हम क्या करेंगे, यही आपका सेम जो है स्लाइड है, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। ठीक है, ये आपका तीसरा पेज है। ओके।
इसके साइज को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। इसके साइज को हम क्या कर देंगे, कम करके कितना रख देंगे, 20। 20। ये थोड़ा सा हमें हेडिंग बनानी है तो 36 रखते हैं। ओके। इसको भी हम 36 कर देते हैं। ओके। अब इन दोनों को कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, यहाँ पे हेडिंग बनानी है। ओके। अब अगला काम क्या है, हम इंसर्ट टैब में जाके शेप में जाके एक लाइन ले लेंगे। ओके। उस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। तो थोड़ी टेढ़ी है, टेढ़ी है। लाइन सीधी नहीं है क्या? नो सर। ओके। एक काम करते हैं, दोबारा से हम लाइन लेते हैं, यहाँ से ही लाइन ले लेते हैं। सीधी है। यस। अब ओके। सही। ठीक है थोड़ी सा आप फॉर्मेट। राइट तरफ से थोड़ा उठाई है। हाँ, राइट इसको तरफ से। थोड़ा थोड़ा सा फॉर्मेट में। हाँ, यहाँ से कम। अब सही है। ठीक है। अब हाँ। मैंने इतना किया, अब मैं क्या करूंगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगा जिसमें रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं ताजमहल के बारे में कुछ भी। इक्वल टू रैंड से मैं क्या करता हूँ, रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है। टेक्स्ट का कलर भी मैं चेंज करके क्या दे देता हूँ, वाइट। थोड़ा वाइट। सा रेड कलर, वाइट। वाइट वाइट। कलर दे। सो वाइट क्यों यार, अच्छा लगता है ना ऐसे कि ओके। ब्लैक के ऊपर वाइट। ओके। इतना कर दिया मैंने, हो गया। यस। अब जो ये आपका दूसरा जो आपका, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से हम कौन सा इफेक्ट अप्लाई करेंगे, जूम वाला। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप जो इफेक्ट लगाओगे, मॉर्फ लगाओगे। ट्रांजेक्शन जो लगाओगे तो वो करोगे मॉर्फ। अब जिसके पास भी मॉर्फ एनिमेशन नहीं है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको स्लाइड भेजा है, पीपीटी जो आप टेम्पलेट भेजा है, उसमें किसी में आपका सही से स्लाइड हो रहा है जूम वाला, किसी में नहीं हो रहा है। तो वो उसका रीजन यही है कि अगर आप चेक करोगे मोर्फ ट्रांजिशन आपके पास नहीं होगा फिर। ठीक है। मोर्फ आपका 2019 से बाद वाले में शायद। ठीक है। तो मोर्फ ट्रांजिशन आपके पास है तो ही ये एनिमेशन काम करेगा, अगर आपके पास नहीं है तो ये एनिमेशन काम नहीं करेगा। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मोर्फ लगा दूंगा। आपको दिखाई दे रहा है कितना बढ़िया। मैं F5 करता हूँ, स्टार्टिंग से करता हूँ। ये। और फिर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए, लग रहा है बढ़िया। सर मॉफ वाला ना। जी। मॉफ और कोई सा हाँ। एनिमेशन नहीं चाहिए ना। नहीं, और कोई एनिमेशन नहीं लगेगा इसमें, मॉर्फी लगेगा। ठीक है। तो मॉफ वाला है मेरे पास। ओके। जिनके पास है ठीक है, जिनके पास नहीं है कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। और वर्जन चेंज करना पड़ेगा अगर आपको ऐसा बनाना लेकिन है तो। MORPH है ना। जी। सर दो हजार ये वाला उन्नीस में एनिमेशन भी है। ये हाँ 2019 में भी, हाँ 2019 तक है शायद, 2019 के बाद वाले में शायद नहीं होगा। मतलब 2019 से पहले वाले में नहीं होगा। सर ठीक है। मेरा अभी तो तक लैपटॉप का भी वो इशू हुआ नहीं है। वो आप कह रहे थे ना कि मेरी फाइल हमेशा WPS में सेव होती है। हमेशा मैंने हर बार मतलब कि वही करके देखा पॉइंट, मतलब कि जो पावर पॉइंट पूरा डेफिनेशन लिखी, तब भी नहीं हो रहा वो तो क्लियर। ओके ओके ठीक है, अब उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको एक बार कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक या दो दिन और क्लास चलेगी, कल हो सके और परसों हो सके। ठीक है, वरना क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो आपको ये वाला है टॉपिक, ये कंप्लीट हो जाए। ये हो गया। ठीक है, आपने ताजमहल लिखा। अब आपको इसको क्या करना है, सेक्शन में कन्वर्ट करना है। सेक्शन याद है आपको, मैंने सेक्शन बताया था। ओके। अब सेक्शन का यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है। यस। ओके। आपको मैंने एक जूम वाला शायद नहीं बताया है, लेकिन जूम वाले में सेक्शन का यूज बहुत होता है। ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक, और यहां से कर दूंगा ऐड सेक्शन। ठीक है। यहाँ पे सेक्शन का नाम दे देता हूँ, सेक्शन का नाम मैं ताजमहल दे देता हूँ। ओके। रीनेम। राइट क्लिक करके ऐड सेक्शन करा आपने। हाँ, राइट क्लिक करके मैंने ऐड सेक्शन किया। ठीक है। आपको बस यहाँ पे भी ऑप्शन होता है ऐड सेक्शन करने का, सेक्शन का ये रहा ऑप्शन। ठीक है। ओके। इतना कि ये आपका क्या बाय डिफॉल्ट वाला सेक्शन है। रिनेम कर देते हैं इसको। रिनेम करके क्या लिखते हैं, टाइटल पेज। सेवन वंडर।
सेवन वंडर्स डाल दे। सेवन वंडर लिख देते हैं। सेवन वंडर्स। ठीक है, इसको कर दिया मैंने रीनेम। ये आपका पहला पेज, ये आपका दूसरा, ये सेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे जाना है पहले वाले पेज पे, पहले वाले पेज पे हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है। ओके, इसके ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, मोर्फ एनिमेशन लगा देता हूँ। सॉरी, ट्रांजिशन लगा, एनिमेशन नहीं ट्रांजिशन है ये मोर्फ आपका। ठीक है, पहले वाले पे मैं फेड लगा देता हूँ। ठीक है, ये एनिमेशन आपको लगाना है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको जो आपका टेक्स्ट है इसको यहाँ पे लेकर आना है। जो आपको ताजमहल लिखा हुआ उसको मेरे को सर्कल में लेकर आना है। तो अगर आपको लिंक करना है तो उसके लिए आपको ये नहीं करोगे कि आपने कॉपी किया, इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और हो गया आपका। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे। मेरा आफ्टर इफेक्ट भी इतना लैग नहीं करता जितना आपका ये लैग कर रहा है। हाँ। ठीक है, इंसर्ट में गया मैं। ओके, हाँ। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जूम का। यस। जूम मिला, इसके बाद आपको यस। चले जाना सेक्शन जूम पे। सर आपकी आवाज बहुत रुक रुक कर ठीक आ है, रही है। सही में वॉइस में इशू है क्या, तो आप बता सकते हो। हाँ, मतलब कि ऐसे, बल्कि अलग ही आवाज आ रही है। हाँ, सही भी। ओके, थोड़ा देर वेट करते हैं, शायद मैं एक बार नेटवर्क देख लेता हूँ। नेटवर्क तो ठीक ही है। आज रिचार्ज भी खत्म होने वाला है, मैं भूल गया था। अ, कितने बजे खत्म होगा ये देख लेते हैं। जियो का रिचार्ज में यही होता है कि जितने बजे आप रिचार्ज कराते हो उतने बजे ही खत्म हो जाता है। और सर 5G तो अनलिमिटेड चल। आप 5G अनलिमिटेड है, उसके चक्कर में क्लास ले पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज मैं बाहर हूँ। ओके, ठीक है। अब आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को। अब एक बार जूम वाला एनिमेशन आप लोग देख लीजिए। यस सर। ठीक है, हाँ, अगर आपको आवाज क्लियर भी नहीं आ रही फिर भी मैं जो स्टेप आपको अप्लाई कर रहा हूँ उस स्टेप पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब मैं पहले सर स्लाइड पे आवाज हूँ क्लियर और आ रही है। ओके मैं जाऊंगा सेक्शन जूम पे। जूम पे आपको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब में मिलेगा। जूम पे गया, यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेक्शन जूम पे। ओके, यहाँ पे आपको दो सेक्शन मिल जाएंगे। पहला सेक्शन जो आपको सेवन वंडर्स है, दूसरा सेक्शन आपको ताजमहल है। तो ताजमहल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ताजमहल वाला टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, ओके, ताजमहल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से कर दिया मैंने इंसर्ट। ओके, ताजमहल का टेक्स्ट आ गया आपके सामने। बात क्लियर हुई। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार अप्लाई करके देखते हैं। एक बार F5 करता हूँ मैं, राइट क्लिक किया, जूम हुआ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये कैसे हुआ सर? समझ में आई बात। ओह। ओके, यस अब मैं सर। एक बार और दिखा देता हूँ, और बाकी जो ये चेंजेस करना है वो मैं चेंजेस कर दूंगा। हमारे किसको सर्कल में करना? ठीक है, ये आपका पहली स्लाइड है। ये क्या, जूम हुआ ये। ओके, बैक करके स्केप करके मैं बाहर निकल रहा। अब मेरे को दिक्कत क्या लग रही है कि इसके ऊपर जो ये बाउंड्री है इसको कैसे हटाऊं। ठीक है, अब इसके हटाने का तरीका अलग है। ठीक है, हटाने का तरीका ये है कि आप सिंपल से राइट क्लिक करो। हाँ, ठीक है, इसको ऐसे रखो, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे कहीं आपको जूम बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, जूम बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दो। यस। ओके, अब ये आपका पूरा का पूरा सही से हो गया। ठीक है, इसे हम अलाइन में तो हो सकते हैं ना? सर F5 हाँ करिए। F5। अब मैं F5 कर रहा हूँ। ठीक है, राइट क्लिक किया। ओके, तो एक ये अब रुक कुछ गया। इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए देखिए, अगर आप पिछला भी सर एनिमेशन ये तो देखोगे तो मतलब कि कुछ अंदर गया ही नहीं, ये कुछ बाहर इस ही रुक तरीके गया से, तो। अगर हम चलिए इसमें एक बार देखते हैं क्या चेंजेस है, वो उसके हिसाब से हम चेंजेस कर देंगे। ओके, थोड़ा सा और ज्यादा जूम करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा चाहिए।
ओके। ओके। इसका क्या सीन है कि हमें एक और क्या करना पड़ेगा इसके लिए? देखते हैं, एक बार अप्लाई करके देखते हैं, पहली बात तो ये। सर ये, हाँ सर ये तो भारी हो ओके, जा रहा इसको है। हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा जूम वाला, एक क्या करते हैं यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। कॉपी करता हूँ मैं इसको, पेस्ट किया यहाँ पे, शिफ्ट के साथ मैं इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, इसके साइज को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देखते हैं सर वैसे हो पाता है पूरी कि नहीं। स्लाइड को अगर नहीं हो कवर पाता तो करना कोई है बोलते। सर्कल से? हाँ, इसको एक मैं पूरे नहीं वो स्लाइड सब को कवर कर दिया। प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। ओके, मैं एक बार ट्राई करके देख रहा हूँ, अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई और तरीका देखेंगे। ओके। इसको क्या करते हैं, नो फिल कर देते हैं, इसको एक काम करते हैं, फॉर्मेट में जाके फिल, नो फिल। ठीक है। हम्म, जो चाहिए था वो नहीं हो रहा। सर जो आपने अभी किया था ना, जो जब अपने पास ये सर्कल के ऊपर स्क्वायर था, तब तो ये सिस्टम नहीं हो रहा था, तब तो पूरे गोले के अंदर जा रहा था, तब ये सिस्टम नहीं हो रहा था। एक बार दोबारा देखता हूँ इसको, जो काम है हमारा, इसको एक थोड़ा सा और ब्रेक करना पड़ेगा क्या यहाँ पे। एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, ये अगला एनिमेशन ये वाला बनाऊंगा, ठीक है। आपको ये वाला एनिमेशन जो है, ये चलिए, आपको ये तो आ गया होगा, लेकिन जो ये अगला एनिमेशन है, ये सर्कल करके ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये एनिमेशन भी देखेंगे। ओके। सर ये टेस्ट करना है ना? सर जिस व्यक्ति ने बनाया, आप उस उससे उससे पूछ सकते हैं। टेम्पलेट ऐसे गूगल से मिला है, मैं ऐसे क्या करता सर्च कर रहा था मैं, टेम्पलेट आप लोगों के लिए, तो ये टेम्पलेट मेरे को मिला था। ठीक है। ओके। ओके। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई ना कोई चेंजेस तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। माइक इज ऑन, माइक। मतलब माइक ऑन है ना? ओके। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर करते हैं, अब आते हैं अपने उसके ऊपर। ठीक है। अब अगला जो काम है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, कुछ डुप्लीकेट करूंगा इसको। किससे करूंगा, कंट्रोल की मदद से इसका डुप्लीकेट बना को, टेक्स्ट का नहीं, शेप का। एक काम करते हैं, मैं टेक्स्ट अभी के लिए मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ। अभी जो हम मेरे को आपको शेप एनिमेशन भी बताना है यहाँ पे। ठीक है, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ठीक है। ओके, इन सभी को सेलेक्ट कीजिए एक साथ। ओके, फॉर्मेट में जाके पहले इनको ग्रुप कर दीजिए एक बार, ग्रुप करके इनको अलाइनमेंट दे दीजिए, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है। अब इसको यहाँ से दोबारा से इनको अनग्रुप करना है, ग्रुप करने के बाद इनको अनग्रुप भी कर दीजिए। ठीक है। ओके, इतना कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसी स्लाइड का एक डुप्लीकेट बनाऊंगा, जो सेम स्लाइड है, इसका मैं एक डुप्लीकेट बनाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और डुप्लीकेट करूंगा। नीचे आपकी दूसरी स्लाइड है, ऊपर आपकी पहली स्लाइड है, तो जो आपकी पहली स्लाइड है यहीं पे हम क्या करेंगे, एनिमेशन लगाएंगे। ठीक है, इन सभी को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट किया मैंने। ठीक है।
सिलेक्शन करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, सेंटर करेंगे, ठीक है, और मिडल कर देंगे। एक में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे लाके रख दूंगा। ठीक है, इतना करने के बाद इस जो आपकी दूसरी स्लाइड है यहाँ पे मैं लगा दूंगा मॉर्फ एनिमे ट्रांजिशन। ठीक है, मॉर्फ लगा दिया मैंने। ओ, ओके, अब मैं F5 करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन के तैयार होगा। एक और आज बना समझ दो। में बात बात समझ में आई ना सभी को? यस सर। ठीक है, आपका जितना भी एनिमेशन है, आपको जो ये मॉर्फ एनिमेशन मिला है काफी अच्छा मिला है। ठीक है, तो मॉर्फ सर। एनिमेशन सबसे बेस्ट एनिमेशन है। ठीक है, हेलो। हाँ जी। हाँ सर, अनग्रुप कैसे कैसे होता है? आ देखिए, एक तो आपका कंट्रोल शिफ्ट जी से होगा। ठीक है, या फिर आप फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ पे आपको ग्रुप वाले ऑप्शन से यहाँ से अनग्रुप कर सकते हो। ठीक है, ये जितने भी पार्ट है आपको फॉर्मेट है, ये सब हमने किस में बात करी थी, MS वर्ड में बात किया था। ठीक है, यस सर। इसलिए मैंने पावर पॉइंट में इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं किया है, लेकिन आपको आना चाहिए ये सब। सर एक ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जैसे हम टेक्स्ट ऐड करके भी तो कर सकते हैं ना, अदरवाइज हमें फिर दोबारा से सब में टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, तो गड़बड़ नहीं होगी फिर हाँ, कुछ? ये आप टैक्स ऐड करके भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसके ऊपर आते हैं हम, स्लाइड दूसरे के ऊपर। यहाँ पे मान लीजिए कोई टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे ते- इसी तरीके से आपको बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे गया, इस पे आता हूँ, पहले स्लाइड को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने, पहली स्लाइड आपकी डिलीट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आऊंगा जूम वाले ऑप्शन पे, जूम, सेक्शन जूम, ताजमहल। ओके किया, ओके, राइट क्लिक करके मैं जूम कर दूंगा, जूम बैकग्राउंड, तो यहाँ पर बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, पहला हो गया टेक्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसकी कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से, सॉरी कंट्रोल डी से, इसके डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ओके, इसको इसके नीचे रखता हूँ। अब ताजमहल के अलावा कौन कौन सा है आपका? तीसरा क्या, मीनार? पीसा की कुतुब मीनार है। मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार नहीं, पिरामिड ऑफ गिजा। पिरामिड क्या? ऑफ गीजा। अच्छा, पिरामिड, पिरामिड ऑफ, गीजा गीजा। GIZ। अलाइनमेंट कर देते, सेंटर अलाइनमेंट देते, गीजा। हाँ, क्या स्पेलिंग, GIZA है? जेड है गीजा। हाँ, यस। यही है? यस। डबल ऑफ डबल ऑफ जेड आता है कि है? नहीं नहीं, सिंगल ही आता, ऑफ। ऑफ हो, अच्छा, ऑफ गीजा, ये हाँ, यस। पक्का, यस। पक्का यही ना? ठीक है, इसको भी मैं सेंटर अलाइनमेंट दे देता हूँ। ठीक है, अ, इसको गया फॉर्मेट में, इसको अलाइनमेंट दे देते सेंटर अलाइनमेंट, और ये जो है इसको भी हम दे देते सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, सर आप कंट्रोल ई से करिए ना। ओके, थोड़ा सा इसको और अच्छे से दे देते हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये आपको फिर मैं इसका भी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे किया। अब यहाँ पे जो ताजमहल लिखा हुआ है, इसका मैं नाम चेंज करके क्या लिख देता हूँ, पिरामिड ऑफ गीजा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ गीजा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले वाले में, ग्रुप वो रखेगा ये, क्या, पिरामिड। ठीक है, टेक्स्ट लिखना तो आता ही होगा सभी को, है? यस। यस। सर ये दोनों फॉर्मेट के जो स्टाइल कुछ अलग है ना। फॉन्ट अलग है शायद, है? एंटोन इसमें भी लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है,
अब इसको भी क्या करूंगा, मैं एक सेक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए ये हमारा पहला सेक्शन ताजमहल के लिए था, अब इसका सेक्शन है पिरामिड ऑफ गीजा के लिए। ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से करूंगा ऐड सेक्शन, और यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा पिरामिड, पिरामिड ऑफ गीजा। ठीक है। यहाँ पर दो सेक्शन ऐड हो गए। अब मैं पहले वाले पे जाऊंगा और यहाँ से क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, जूम वाले पे सेक्शन जूम। अब मैं इस पे क्या करूंगा, तीसरा सिलेक्शन करूंगा, ये वाला सेक्शन 3। ओके, और इंसर्ट कर दूंगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे रखूंगा। ओके, राइट क्लिक, थोड़ा सा इसका साइज को कम करते हैं, राइट क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा जूम बैकग्राउंड। बैकग्राउंड। ओके, अब एक बार स्टार्टिंग से, चलिए इतना कर दिया मैंने। अब क्या करूंगा, पहले जो आपका है इसको मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा एक। ठीक है। अब पहले जो आपकी स्लाइड है, पहली स्लाइड पे क्या करूंगा, इन सभी को सिलेक्शन करूंगा, सभी शेप को और सभी नंबर को। ओके, जो टेक्स्ट को शेप को दोनों को सिलेक्शन किया मैंने। फॉर्मेट में जाऊंगा, अलाइनमेंट दूंगा, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, और इसको कर दूंगा मिडल। ठीक है, एक में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, रखने के बाद हम क्या करेंगे, सर नेम एक के अंदर एक मैच सर अनग्रुप, चलिए कोई नहीं, एक नेम बार, एक के अंदर क्योंकि एक यहाँ मैच। पे मेरे को नेम भी हटाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आ, पहले स्लाइड में शायद आपका नेम हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब डुप्लीकेट ही बना रहे हैं ना। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ये पहले ताजमहल, देखो भाई ताजमहल नीचे का पूरा। करी। ओके, ये फिर हम बाहर आ गए, फिर दूसरा पिरामिड ऑफ गीजा, पिरामिड ऑफ गीजा की सारी जानकारी। ठीक है, इसको और स्मूथ बनाने के लिए मैं थोड़ा सा और देखूंगा और चेक करूंगा क्या इसको थोड़ा सा और जूम कैसे कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया होगा, ओवरव्यू तो लग गया कि बनता कैसे है। ये यस सर। सर जो ठीक है। पिछली वाली स्लाइड है जो आपने सैंपल वाली, उसमें नाम दिए। सर अब तो आप है ना कोई सी भी हमें प्रेजेंटेशन बनाने को बोल दो, किसकी भी ऊपर। हाँ, मतलब कैसे कह रहे हो हम आप, सब हम सब बहुत एक एक से बढ़ के एक बनाएंगे। है, तो आप लोग आपकी बनाइए। स्ट्रिक से क्या बहुत अच्छा होगा। सर जब सर्कल्स ओपन होते हैं तो उनके साथ में नाम ओपन होते हैं, आप एनिमेट ये सर अच्छा, अच्छा जहाँ रहते यहाँ पे क्या हुआ, टेक्स्ट में शायद एनिमेशन लगा हुआ, टेक्स्ट में आपका कौन सा एनिमेशन लगा हैं। हुआ है। यस मैम। हाँ यहाँ फेड फेड होगा, फेड। फेड लगा है, फेड या आपका डिसअपियर वाला कुछ लगा हुआ है। ठीक है, हम आते हैं वापस अपने स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सोचना है, जैसे अभी आपने सोचा, तो आपको भी ऐसे सोचना है कि क्या लग सकता है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे सोच ही रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं कि कैसे बना होगा, लेकिन मैं आइडिया लगा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को आता है तो मैंने आइडिया लगाया कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो ये सोचने से ही होगा। और सर और टेक्स्ट का ठीक है। जहाँ साइज पर भी कम करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा मुझे। सर जहाँ पर और आइकन्स ये हैं तो आइकन्स की जगह फोटो लगा सकते हैं। हाई आइकन की जगह फोटो लगा सकते हो। ठीक है, आप क्या करते हैं, इस सारे टेक्स्ट में यहाँ पे कोई एनिमेशन लगा हुआ है, फेड, हाँ 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 फेड। फेड और फेड में डिसअपियर भी डिसअपियर लगा हुआ है वहाँ पर। फेड फेड, है और दूसरा में डिसअपियर। सर किसी स्लाइड एड में कौन एनिमेशन। सा एनिमेशन लगा है ये कैसे चेक करेंगे हम, मतलब जैसे पिछली और वाली उसका में हम कोई देखना तरीका चाहे नहीं, तो। अगर एक एनिमेशन लगा तो आप चेक कर लोगे, लेकिन मल्टीपल एनिमेशन लगा तो एनिमेशन पेन पे जाना पड़ेगा आपको, हाँ, एनिमेशन पेन के वहाँ पे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। पेन पे सब कुछ पता चल जाएगा ना सर। ओके, वहां से आपको पता चल जाएगा। एग्जिट यहाँ मोड। एग्जिट में क्या करता है, डिसअपियर लगा देता हूँ। एक बार ट्राई करते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, कुछ इसमें और कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, देखिए।
अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे, अब टाइम कम बचा है तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक करके आपको बता देता हूँ, आपको क्या आइडिया लगेगा। थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देता हूँ क्या क्या हुआ है हमारे इस एनिमेशन में। सबसे पहला काम तो आपको मॉर्फ एनिमेशन पता होना चाहिए। मॉर्फ लिख लीजिए आप चाहे तो, नहीं बहुत अच्छा पता है। एनिमेशन है। मॉर्फ एनिमेशन क्या करता है, एक स्लाइड से आप दूसरे स्लाइड पे, मॉर्फ ट्रांजिशन, मैं एनिमेशन बोल रहा हूँ, ट्रांजिशन है वो। ठीक है, आप एनिमेशन में जाकर मॉर्फ ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ट्रांजिशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको मॉर्फ मिलेगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको मॉर्फ पता होना चाहिए। और मॉर्फ एनिमेशन करता क्या है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाता है तो रास्ता दिखाता है कि कैसे जा रहे हैं उस स्लाइड में। ठीक है, बात समझ आ रही है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में। जैसे एक तो होता है कि हम जब मैं एनिमेशन करता हूँ अपने प्रीमियर प्रो में, तो क्या होता है, कोई शेप ले लेते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास एक शेप है। ठीक है, हमारे पास जितने भी एनिमेशन या ट्रांजिशन, जितने भी ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन क्या आते हैं, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं तो सिंपल से यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पहले स्लाइड में यहाँ पे था, दूसरे स्लाइड में आपको यहाँ पे था। ठीक है, पहले स्लाइड में आपको यहाँ पे था, दूसरे स्लाइड में यहाँ पे। चलिए पहला स्लाइड मैंने ये लिया, इसका डुप्लीकेट बना देता हूँ। ओके, दूसरे स्लाइड में मेरा यहाँ पे था। ओके, अब मैं यहाँ पे दूसरे स्लाइड में आपको कौन सा ट्रांजिशन लगा देता हूँ, मॉर्फ वाला। ओके, हाँ। तो मॉर्फ आपको जाते हुए दिखाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से F5 करता हूँ, सॉरी यहाँ से मैं स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, अब देखिए यहाँ से क्या, अब यहाँ से अगले स्लाइड पे गया तो ये जाते हुए हमें दिखा रहा है। लेकिन अगर आप मॉर्फ के अलावा कोई और ट्रांजिशन यूज करते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रांजिशन को क्या करता हूँ, नन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से करता हूँ बिगनिंग स्लाइड और करंट स्लाइड से, अब यहाँ से दूसरे पे डायरेक्ट वहां पे जंप होता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, तो मॉर्फ क्या करता है कि मॉर्फ आपको बहुत ही कमाल का एनिमेशन है। ठीक है, ट्रांजिशन है, मैं एनिमेशन बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपको ये एनिमेशन नहीं समझना है, मैंने 10 बार बोल दिया। ठीक है, ट्रांजिशन क्या है। कभी कभार बोलते बोलते सर क्या एनिमेशन एनिमेशन तो वो एनिमेशन ही निकलता रहता है। ओके, हाँ एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ ना अपने लाइफ में भी। एनिमेशन बताता हूँ, उसमें भी एनिमेशन एनिमेशन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या है, ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन अलग चीज है, एनिमेशन अलग चीज है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, कैनवा और आपका ये पावर पॉइंट, इनमें से बेस्ट कौन सा है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि मैंने पढ़ा है इसके लिए, या फिर मैं आपको अभी पढ़ रही हूँ इसलिए आप बोलो कि पावर पॉइंट। अगर आप कैनवा सीखो कैनवा। तो आप बोलो कि कैनवा बेस्ट है। आपको जो भी लगता है वो आप चैट बॉक्स में लिखिए, पावर मेरे को पॉइंट के तो लिए दोनों ही कोई लगते हैं। भी जो बेस्ट लगता है, कोई ना कोई अच्छा लगता होगा। ठीक है, मेरे को आप तो सर पावर, दोनों ही कैनवा लगते हैं। सर है। ओके, ठीक है, जिनको ये दोनों कैनवा अच्छा भी लगता है, सब। देखिए सभी पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, जिनको कैनवा अच्छा लगता है वो चैट बॉक्स में पी लिख दीजिए, सॉरी सी लिख दीजिए। और जिनको पावर पॉइंट अच्छा लगता है वो पी लिख दीजिए। ठीक है, और जिनको दोनों अच्छा लगता है वो सी पी लिख दीजिए। ठीक है, सर लेकिन मैं पीपीटी चाहता हूँ के कि लिए एक ही मैं आंसर कह हो रही हूँ। आपका। मैं चाहता हूँ कि आपका एक ही आंसर हो, या तो कैनवा या फिर आपका पावर पॉइंट हो। ठीक है, अब सर लिखिए। अगर आप पीपीटी के लिए कह रहे हैं तो पावर पॉइंट। ओके, मैं नहीं, हाँ मैं पीपीटी के लिए बात कर रहा हूँ, मैं आपको और किसी के लिए बात नहीं कर या रहा हूँ। अगर टेम्पलेट अच्छा अच्छा बनाना हो तो कैनवा। मैं टेम्पलेट के लिए के कैनवा। ओके, और पीपीटी के लिए पावर पॉइंट इच। ठीक है, मैं पावर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी चीज के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल पावर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। क्या पावर सर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाना तो आप किसका यूज करोगे? सर कैनवा में एनिमेशन दे पाएंगे हम पीपीटी में? हाँ दे सकते हैं, एनिमेशन आता है ना। नहीं, एनिमेशन ओके, आता है। जिस तरह के यहाँ पे हम दे रहे हैं एडवांस वाले शेप वगैरह में, मैं उस तरह की बात कर रही हूँ। ट्रांजिशन तो है ऑब्वियसली। मतलब वैसा एनिमेशन पता, तो है, पता एनिमेशन तो नहीं, है। क्योंकि ये जो आपका एनिमेशन है, ये जो आपका टेम्पलेट है, वैसा आपको शायद मिल जाए या ना मिले, मेरे को उसका आइडिया नहीं है।
लेकिन इतना पता है कि ये आपको पावर पॉइंट में तो बन सकता है। ठीक है, अब मैं आपको दोनों में अंतर बता देता हूँ। ठीक है, पावर पॉइंट बढ़िया है, ये आपका कहना प्रेजेंटेशन के बिहाफ पे और किसी चीज पे बिहाफ पे नहीं कह रहा। ग्राफिक सर आपने डिजाइनिंग कल कैनवा में अच्छा होता है। बोला था ठीक है, ना। पावर पॉइंट में आप एनिमेशन नहीं कर सकते, ठीक है, और ग्राफिक डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, देखिए, पावर पॉइंट क्या है, एक तरीके से आपका फोटोशॉप है। हाँ ठीक है, और कैनवा एक तरीके से आपका कैनवा है। ठीक है, तो जैसे फोटोशॉप आपका बेस्ट है जिसमें आपको बिल्कुल क्लीन मिलता है। ठीक है, आपका खुद की क्रिएटिविटी होती है और आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका क्या है, आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो, ये जो काम कर सकते हो शायद कैनवा में नहीं कर पाओगे। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे जो अभी जो आपको दिखे वो खुद की क्रिएटिविटी है। आपने जितने भी आपने प्रेजेंटेशन देखे होंगे, वहां पे सबका दिखा होगा कि एक स्लाइड चेंज होती है, चेंज होते चली जाती है, बिल्कुल बोरिंग सा। लेकिन आप अगर ये प्रेजेंटेशन बनाते हो तो कुछ इंटरेस्टेड सा लगता है। ठीक है, अब मेरे को शायद नहीं लगता कि ये प्रेजेंटेशन वहां पे बन सकती है, क्योंकि वहां पे मैंने जितने भी टेम्पलेट देखे वो सब आपके स्लाइड बाय स्लाइड चलता है। सर आपने यस कल ठीक सर। बोला था है, सब कुछ कि किसी भी टॉपिक पे पीपीटी बना के लेकर आना है। हाँ, तो मैं सैम वंडर्स बोला तो है, लेकिन आप लोगों ने बनाया ही नहीं। मैंने बनाया है। ओके, अब आप लोगों को बना लीजिए। ठीक है, सर स्कूल की तरफ से मैं अभी बता देता हूँ, अभी आपको स्क्रीन शेयर करके। ओके, आधा ही करा हुआ है मैंने पूरा। मम्मी और मैंने तो मैं बता दूँ आपको। हाँ ठीक है, आप बताइए। ठीक है, मैं इस स्क्रीन ऑफ आपने करता हूँ। ऑप्शन खोला नहीं है अभी। स्क्रीन ऑफ कर दिया। ठीक है, आप लोग सब प्रेजेंटेशन देख लीजिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए आपको पावर पॉइंट बेस्ट होता है, मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए आपको पावर पॉइंट बेस्ट है। ठीक है, कैनवा में भले इजी तरीके से बन जाता है, लेकिन पावर पॉइंट बेस्ट है, फिर भी मैं कहूँगा। ठीक है, ये मेरी पावर पॉइंट है। ये पावर पॉइंट की बड़ा क्यों लोग नहीं हो रहा है, ये उधर से थोड़ा क्या वो हो उस रहा है। थोड़ा इंक्रीज कीजिए, उसको मैक्सिमाइज कीजिए। इनकी वो ऊपर जो एप्स आ रहे बहुत सारे। हाँ अब हो गया। ये ओके, ये मैंने पूरा सोलर सिस्टम का बनाया हुआ है, मैं आपको F5 करके ओके, बताती हूँ। वो मन से हो गई। आप सभी लोग देख रहे हो ना? ठीक सही है, है। अभी अर्थ तक ही अब बनाया, मेरे को अभी और अच्छा, आगे ओके, बनाना है। अब सर आप लोग मैं आप मिस्टेक बता देता हूँ। ठीक है, आप इम्प्रूव क्या करिएगा, इसमें आपने बनाया ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें इम्प्रूव करें। ठीक है, अब आपका सर पावर मैं पॉइंट ये आपने कहना चाहता था कि जी, जैसे कि सन है, ये सन बीच में सन जी, है, तो अपन इसके ऊपर एक और सन ला देते हैं। और लेकिन जैसे आप बता नहीं रहे थे, सर्कल से एक और सन ला देंगे, ताकि जो आपने बताया था ना कि मतलब कि गोला है, गोले के एकदम अंदर जाते हो अपनी स्क्रीन, तो मेरे को वैसा वैसा मैं इस पिक्चर के ऊपर कर सकता हूँ। हम्म, आप पीएनजी का यूज करिए, आप पीएनजी इमेजेस का यूज करें। ठीक है, जैसे मैंने बनाया ना सर्कल लिया है, वैसे आप वहाँ पे पीएनजी हाँ इमेजेस भी मेरे ले सकते पीएनजी हो। इमेजेस तो ये है, पीएनजी है ये तो। ये पीएनजी ये नहीं नहीं है तो ये। नहीं तो ये क्लिक होने पे सिर्फ पूरी फोटो हो रही है। आप मैं ये पूरी चाहता फोटो हूँ। हो रही है। हम्म। आप आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ग्राफिक डिजाइन में बिल्कुल स्टार्टिंग से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप कर पाओगे इसको। हाँ ओके, कि मेरा ये कहना आप है कि ऐसे सर्कल और स्क्रीन फिर स्टॉप कर सकते हो, हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो प्रेजेंटेशन के लिए आपका पावर पॉइंट बेस्ट है। ठीक है, जैसे फोटो डिजाइन के लिए आप किससे पूछोगे, ग्राफिक डिजाइन के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा बताएगा वो? धन्यवाद। फोटोशॉप बताएगा, फोटोशॉप। फोटोशॉप। फोटोशॉप सबसे बेस्ट है। ठीक है, मैं वो कैनवा की खराबी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फोटोशॉप बेस्ट है। ठीक है, फोटोशॉप में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जो लोग फोटोशॉप सीख रहे हैं उनको पता है। ठीक है, आगे भी चल के हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, भले कंपटीशन है, मतलब कैनो कंपटीशन देता है, लेकिन कैनो अभी भी पीछे है, एआई एआई तक नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो काम फोटोशॉप पे आप खुद से कर सकते हो।
लेकिन जरूरत होती है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। ठीक है, अगर आपकी क्रिएटिविटी नहीं है तो आपको कैनवा पे आप टेम्पलेट बना रहे हो, टेम्पलेट पे एडिट करके दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या होना, सबसे पहले तो आपको जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन बनाया वो एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सर ठीक जो है, मेरा प्रेजेंटेशन है मैं उसके ऊपर जैसा मैं बता रहा था वैसा कर सकता हूँ मैं? हाँ कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके ठीक है, तो सभी को बाय बाय। बाय सर। मिलते हैं कल की क्लास में। कल शायद आखिरी क्लास हो जाए आपकी, या पता नहीं, सर, कल लास्ट क्लास है। शायद, क्योंकि आपका नेक्स्ट बैच पार्ट ओ क्या कहते सर हैं, अभी मत कीजिए ना लास्ट, आप हमसे वर्ड प्री, में कल की सब प्रीमियर प्रीमियर सर प्रो का बैच आप स्टार्ट होने आप है वाला ना है। कल की क्लास में पावर मत बताइए। आप है ना वर्ड और एक्सेल की शॉर्टकट की फॉर्मूला ये सब पूछिए हमसे, प्रैक्टिस ओके, करवाइए आप एक दिन का ओके, पूरा। ठीक है, मतलब तो कल कल लास्ट हो। शायद आपकी लास्ट क्लास होगी कल, क्योंकि आपका जो प्रीमियर प्रो जिन जो लोग होंगे प्रीमियर प्रो के बैच में उनको पता है कि प्रीमियर प्रो का बैच स्टार्ट होने वाला है, और टाइमिंग शायद सुबह 10:30 से 11:30 तक की है। ठीक है, तो तो सर उसके चक्कर एग्जाम में भी आपको इसी वीक में होगा। इस वीक में ना हो, शायद मंडे से हो। ओके। मंडे से? ठीक है, ओके। मंडे का भी आपका 10 को, 10 हाँ को ही मंडे है ना? हाँ हाँ। 10 से लेकर 13 तक हो सकता है आपका। होगा। ओके। तो सभी को बाय बाय। बाय सर। आप प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने बताया है। ठीक है, बहुत सर काम बची है एग्जाम आपको। में असाइनमेंट भी सबमिट करानी पड़ेगी? हाँ, आपका असाइनमेंट एक टेस्ट में, उसमें आपको एक वो मिलता है, एक प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होते हैं, वो आप सबमिट करा सकते हैं। लेकिन जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया होगा वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। ओके। मतलब सर ओके, एग्जाम में तो हमें सिर्फ जो कल मिलेगा लास्ट डे टास्क है, वही ठीक है, करेंगे आपको ना। सबमिट करने का कल लास्ट डेट है। बल्कि सर मैं ठीक है, पूरा प्रेजेंटेशन बना के आपको सबमिट करवा दूंगा। ओके, हाँ, जो जिन जिन बनाया है वो सब आप कल की क्लास में आप सबमिट करा दीजिएगा। प्रेजेंटेशन में कल के बाद सबमिट कराते तो ग्रुप भी चेक नहीं करूंगा मैं। ओके। ठीक है, ओके, तो सभी को बाय बाय। मिलते हैं कल की क्लास में सेम सर टाइम पे। सभी हैव ए को बाय नाइस डे बाय। सर। बाय बाय। सभी को बाय।